नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाउड स्पीकर को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा दी गई धमकी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने पूरे राज्य के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। SRPF की 87 बटालियन को राज्य के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा होमगार्ड को ड्यूटी पर लगाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने यह फैसला गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया। महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ का कहना है कि पूरे राज्य में मनसे के 15,000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें CRPC 149 का नोटिस दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर लिया है। राज ठाकरे पर रविवार को औरंगाबाद में हुई रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। राज ठाकरे के साथ ही औरंगाबाद रैली के 3 आयोजकों के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज की है। औरंगाबाद की रैली के बाद से ही महाराष्ट्र और स्थानीय पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जाँच कर रही थी और ये माना जा रहा था कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। राज ठाकरे ने औरंगाबाद में हुई रैली में उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार फिर चेताया था कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे के इस ऐलान को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक राज ठाकरे के खिलाफ 14 साल पुराने एक मामले में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साल 2008 में ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में IPC की धारा 109 और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच मंगलवार को एक बार फिर से झड़प हुई है। सांप्रदायिक तनाव की घटना के बाद 10 थाना क्षेत्रों में बुधवार रात तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है तो BJP ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है उनमें उदय मंदिर, नागौरी गेट, प्रतापनगर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा आदि शामिल हैं। इससे पहले सोमवार रात को 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। रात को हुई झड़प जालोरी गेट इलाके में हुई थी। इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालात को देखते हुए जोधपुर में इंटरनेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और मंगलवार को पुलिस की सुरक्षा में ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद के साथ ही परशुराम जयंती का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद राज्य का सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। BJP ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का और दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि BJP के नेता एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरपरस्ती और नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति और शांति व्यवस्था भंग होना चिंताजनक है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस राज्य में औरंगजेबी मानसिकता किस तरह हावी हो गई है, यह जोधपुर की घटना से साफ पता चलता है। BJP के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाना BJP का एजेंडा है और जोधपुर हिंसा BJP की साजिश है। उन्होंने कहा जहां चुनाव होंगे वहां ये लोग साजिश करेंगे। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोपेनहेगन पहुंचे। हवाई अड्डे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत होनी है। PM मोदी इससे पहले जर्मनी गए थे जहां उनकी मुलाकात चांसलर ओलाफ शॉल्ज से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले फ्रांस के नौसेना समूह ने एक भारतीय प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की है। फ्रांसीसी रक्षा के प्रमुख नौसेना समूह ने घोषणा की है कि वो P-75 इंडिया यानी P-75I परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है। भारत की इस परियोजना के तहत भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। भारतीय नौसेना के लिए ये 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। भारत की इस परियोजना के लिए चुने गए 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक समूह ने कहा है कि वो प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी RFP की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए वो अपनी बोली जारी नहीं रखेगा। फ्रांसीसी नौसेना समूह की इस घोषणा की खबर प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस यात्रा से एक दिन पहले आई है। PM हाल ही में फिर से निर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक वीडियो को लेकर मंगलवार को BJP और कांग्रेस में जमकर भिड़ंत हुई। राहुल गांधी इस वीडियो में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक पार्टी में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को BJP के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय सहित पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट किया तो कांग्रेस ने भी उन्हें जवाब दिया। अमित मालवीय ने लिखा कि मुंबई पर जब हमला हुआ था उस वक्त भी राहुल गांधी किसी नाइट क्लब में थे और जब उनकी पार्टी बिखर रही है उस वक्त भी वो नाइट क्लब में हैं। इस पर कांग्रेस ने उन्हें जवाब दिया कि राहुल गांधी एक दोस्त की शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काठमांडू गए थे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की तरह बिन बुलाए दोस्त की तरह पाकिस्तान नहीं गए थे बल्कि अपने दोस्त की शादी से पहले रखे गए एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काठमांडू गए थे और यह दोस्त कोई पत्रकार भी हो सकता है।
शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को अपने भतीजे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। लंबे वक्त से अखिलेश से नाराजगी की खबरों के बीच शिवपाल ने ट्वीट कर अपनी बात कही। शिवपाल ने कहा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंद कर चला गया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी। शिवपाल सिंह यादव ने कुछ दिन पहले सीतापुर जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान से मुलाकात की थी और कहा था कि समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद करते हुए या उनके लिए संघर्ष करते हुए नहीं दिख रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। गायक सोनू सूद ने कहा है, हालांकि हिंदी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसे गैर हिंदी भाषी लोगों पर नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बताया गया है। गायक ने जोर देकर कहा कि किसी को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि किस भाषा में बोलना है। उन्होंने कहा कि पंजाबी में बोल सकते हैं, तमिल में बात कर सकते हैं और अगर वे सहज हैं तो वे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। सोनू निगम ने कहा वे हिंदी में पारंगत नहीं हैं, वे अंग्रेजी में ज़्यादा सहज हैं, जो हमारी संस्कृति और समाज का हिस्सा बन चुकी है। देश के लोगों को अब और ना बांटें, बहुत झमेले ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई और बखेड़ा ना खड़ा करे। उनका ये बयान उस संदर्भ में आया है जिसमें पिछले हफ्ते बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किचा सुदीप के बीच ट्विटर पर हिंदी को लेकर विवाद हुआ था। अभिनेता किचा सुदीप ने बयान में कहा था कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। उस पर अजय देवगन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। LIC का IPO कल पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर LIC की कीमत को कम करके आंकने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि LIC की असली वैल्यू सरकार की तरफ से बताई गई कीमत से कहीं ज़्यादा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों के भरोसे और भरोसे की कीमत कौड़ियों के भाव पर क्यों? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह दुखद है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार यानी कि LIC को बेच रही है। इसे 1956 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था और तब से इसे ईंट जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, क्यों इसकी कीमत मार्केट की कीमत से कम लगाई गई है? बता दें, सरकार अपनी हिस्सेदारी का 3.5% बेच रही है, जिससे उसे 20,557 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के कयासों के बीच ही अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विन कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनके बीजेपी से जुड़ने की संभावना है। राज्य में अगले कुछ महीने में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। कोटवाल उत्तरी गुजरात में ST आरक्षित खेड़ ब्रह्मा विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। चुनाव से पहले क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ देंगे? ये सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है कि हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष शब्द हटा लिया है। पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी की तारीफ भी की थी और उन्होंने व्हाट्सएप व टेलीग्राम बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में साफ कहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पद हटाने से फिर से कयास लग रहे हैं कि राज्य में चुनाव से कुछ महीने पहले कहीं वो पार्टी से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।